हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब जुल्मों सितम के कोहेगरा जब जुल्मों सितम के कोहेगरा रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पाँव तले। ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सरों पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। नमस्कार, न्यूज़ क्लिंग का स्वागत है। आज 1 जनवरी नए साल का दिन है, लेकिन आज से 36 साल पहले आज के दिन ही प्रसिद्ध रंगकर्मी सफदर हाशमी की हत्या उस समय के सत्ता पोषित गुंडों ने करी थी, क्योंकि वो मज़दूर आंदोलन के बीच में एक प्रसिद्ध शख्सियत थे जिन्होंने मज़दूर आंदोलन के लिए कई सारे नाटक लिखे और कई सारे जन मुद्दों पर खुलकर नाटक के माध्यम से, गीतों के माध्यम से लिखते और बोलते रहे। और उस समय सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए थे, इसलिए उस समय के सत्ता पोषित गुंडों ने उन पर हमला किया और उनकी जान ले ली गई। और आज भी देश में जब भी सरकारों के खिलाफ कोई प्रतिरोध में खड़ा होता है, सरकारों के आंख में चुभता है और सरकारें उसको निशाना बनाती रहती हैं। इसीलिए सफदर हाशमी को आज के समय में जो रंगकर्मी एकजुट हो रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं, उनके प्रतिरोध से प्रेरणा लेते हैं। इसमें बहुत सारे युवा कलाकार भी हैं जो एकजुट हो रहे हैं और सहमत के बैनर तले हर साल एक कार्यक्रम होता है। और जबकि दूसरी तरफ आज के दिन ही मजदूर संगठन CITU और सफदर के खुद के बनाए हुए जन संगठन जननाट्य मंच जो नुक्कड़ नाटक खेलता है और आज भी मजदूर आंदोलन के भी मजदूरों के सवाल पर और ये अन्य महिलाओं के सवाल पर, समाज में जुड़े जितने भी तमाम सवाल है उस पर नाटक खेलता रहता है। तो ये दोनों जगह झंडापुर में, साहिबाबाद में भी कार्यक्रम होते हैं। वहाँ भी हमने मजदूर नेताओं से और जो वहाँ लोग शामिल हुए उनसे बात करी है। और जो ITO में सुरजीत भवन के अंदर सहमत एक कार्यक्रम कर रहा है जिसके अंदर रंगकर्मी, साहित्यकार, गायक, बड़ी संख्या में नौजवान और प्रसिद्ध नाटक कर्मी, थिएटर कर्मी जुटे हैं, उनसे बात करी है। आज के दौर में सफदर और सफदर को याद करना क्यों जरूरी है, सुनिए ये लोग अपनी बातचीत में क्या कह रहे हैं और उनके लिए सफदर के क्या मायने हैं और सफदर के संघर्षों को वो कैसे याद रख रहे हैं। आज 1 जनवरी को सफदर हाशमी का 36वां शहादत दिवस था, जो बड़ी धूमधाम से साहिबाबाद साइट 4 में झंडापुर अम्बेडकर पार्क में आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में कारखानों के मज़दूरों ने और स्थानीय महिलाओं ने, बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ उसमें पार्टिसिपेट किया। सभी लोग जानते हैं ये एक परंपरागत हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं और सफदर जिन विचारों के लिए, जिन उसूलों के लिए जिए और हमने देखा कि उन उसूलों के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी, उन्होंने परवाह नहीं किया। तो सफदर अपने छात्र जीवन से ही इस तरह के विचारों की ओर आकर्षित थे और लगातार उनका जो लेखन, नाटकों का लेखन और उनका कंटेंट भी आप देखेंगे तो वो मज़दूर वर्ग के हित में उनकी एक समझ थी, बुनियादी समझ थी कि एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना करनी है। तो उसको लेकर के उसमें जो रंगकर्मियों का योगदान हो सकता है उसको लेके सफदर सक्रिय रहे। सफदर ने जननाट्य मंच का गठन किया और इस प्रकार के विचारक लोगों को उसके अंदर सम्मिलित किया, ग्रुप बनाया। सब लोग जानते हैं कि वो इतना सक्सेसफुल हो, उनके नाटक जो है बहुत जगह खेले गए। ना केवल सफदर ने खुद से खेले, सफदर के उन नाटकों को और अन्य जगहों पर भी खेला गया, इतने पॉपुलर हो गए वो नाटक बाद में। तो जैसे ये हड़ताल का हल्ला बोल नाटक था, बहुत फेमस हुआ था ये। तो CITU की जो कॉल्स होती थी मज़दूर आंदोलन की, उसके अंदर जननाट्य मंच अपना कलाकार जो है परफॉर्म किया करते थे, तो बड़ी संख्या में मज़दूर स्थानीय लोग आकर्षित होते थे। तो ये 1989 की घटना थी जब कांग्रेस की हुकूमत थी उस समय पर उत्तर प्रदेश में, और उसी दौरान कांग्रेस के जो नेता थे मुकेश, उनके लोकल स्तर के लीडर, उन्होंने जो है उनके ऊपर हमला किया, मार दिया। वो सब एक इतिहास है। मगर आज हम लोग जो याद करते हैं सफदर को मज़दूरों और कलाकारों की एकता के रूप में, कि उनके जो विचार थे वो इस बात को भली भांति जानते थे कि कलाएं तो हैं
कला बहुत सी कलाएं हैं, संस्कृति भी है, मगर उनकी कला, सफदर की कला हमेशा मजदूरों के लिए रही, मजदूर वर्ग के पक्ष में रही। सफदर एक नाम नहीं है, सफदर है एक प्रतीक। जब 36 ईयर पहले हम कोई प्रोग्राम में था बाहर, हमारा DYFA का मीटिंग में था हम शिमला में, और वहाँ खबर गया कि हमारा कॉमरेड सफदर को हत्या हो गया। बहुत ही दुखद है। सफदर था एक जला हुआ आग जैसा, उसका जो प्रतिभा था, जो बचपन से वो उसका जो अभिनय का क्षमता था, नाटक करना, लिखना, बच्चों के लिए पढ़ना, ये सब में वो बहुत फेमस होते हुए जितना जितना उम्र बढ़ते गया उसका मैच्योरिटी भी इस सालों में आगे आया। और जो आज हमारा देश में स्ट्रीट थिएटर है, स्ट्रीट थिएटर का वो सबसे बड़ा सृष्टा था। क्रिएटेड द स्ट्रीट थिएटर जन्म, और जन्म के नाम पे पूरा देश में एक उसका शाखा प्रशाखा पूरा हिंदुस्तान में बना है कि जनता के जिंदगी के सवाल को लेके नाटक करना, कल्चरल प्रोग्राम करना, वो था पायोनियर था। तो इसलिए उसका बहुत उसको कॉमरेड के अंदर बहुत पॉपुलर एक कॉमरेड था। मगर हमारा दुख के बात है जो नाटक करते करते उसको जांडापुर के कांग्रेस गुंडा ने उसको खून कर दिया था। मगर आखिर में वही दिन से जो हम उसको यादगार सफदर का हमारा लिए एक हर साल में एक प्रेरणा होता है। हर साल में उसको याद करते हैं, उसको नाटक का, उसको बुक्स का, किताब का, ये सब बात की याद किया जाता है। और उसी की याद में कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, जो आज कल्चर को जो इस तरह इम्पीरियलिस्ट कल्चर, जिस तरह उसको सांप्रदायिकता उसके अंदर घुसा के, उसके अंदर जो अपसंस्कृति है उसके अंदर घुसा के नई पीढ़ी को बर्बाद करने का जो साजिश है, उसके खिलाफ एक विकल्प संस्कृति, ज़िंदगी का संस्कृति, जीने का संस्कृति, आगे बढ़ने का संस्कृति, सपना देखने का संस्कृति, ये जो संस्कृति है, हम विकल्प संस्कृति को उसको याद में हर साल में शहमत या हमारा जन्नत मंचो इसको हम मनाते हैं। देखिए, शुरू में जो सफदर के साथ हुआ था, जो उनके ग्रुप पे जो हमला हुआ था और उनकी डेथ हुई, और एक और हमारे मज़दूर दोस्त थे, उनकी भी डेथ हुई थी। उस टाइम इतना भयानक घटना थी, ऐसा कभी हुआ नहीं था जो हमारे याद में है, ना दिल्ली में ना देश में, कि किसी कलाकार को जब वो नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं उन पे हमला होके उनकी डेथ होती, मर्डर होता है। सहमत की शुरुआत उसी के रिएक्शन से हुआ था। उस टाइम कलाकार, डिज़ाइनर्स, म्यूजिशंस, एक्टर वगैरह जुड़ के हमने ये संस्था बनाई थी सफदर के याद में, लेकिन ख़ास सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सपोर्ट में। अब कितने साल हो गए? 36 साल हो गए सफदर के डेथ के बाद, और हम देख रहे हैं कि ख़ास ये कुछ 15 सालों में ये कलाकारों पे हिंसा, एग्जाइल, एक्चुअली लोगों को मारा गया है। उस टाइम तो सफदर एक थे, अब देखो क्या हुआ है कलबुर्गी के साथ। ये हमारे जो जर्नलिस्ट, हाँ गौरी लंकेश, बेंगलोर में, उनका तो मर्डर हुआ है। तो ज़माना इतना बदल गया है जिसमें हिंसा, वायलेंस, अग्रेशन, थ्रेट, और अब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट जो है, स्टेट खुद रिप्रेशन कर रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर रहे हैं अगर आपने कुछ उनके खिलाफ बोला या
लोगों के सपोर्ट में, किसानों के सपोर्ट में या अपने स्टूडेंट के सपोर्ट में, उनको देखो 4-5 साल तो जेल में बंद है बिना ट्रायल के साथ। तो इसलिए इस दौर में मुझे लगता है कि सहमत बहुत ज़रूरी है कि जो आर्टिस्टिक और क्रिएटिव कम्युनिटी है उसको जोड़ के रखना इन चीज़ों के खिलाफ। देखिए, सफदर जैसा सब जानते हैं एक नाट्यकर्मी थे और उनका जो थिएटर था वो सिर्फ बड़े बड़े हॉलों तक महदूद नहीं था। उनका जो कल्चर से एक लगाव था वो एक बदलाव लाने के लिए था, एक समाज को बेहतर समाज बनाने के लिए था और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। जहाँ तक कि उन्होंने अपनी जान भी दी अपने और साथियों को बचाते हुए। मुझे लगता है कि आज के दौर में जिस तरह के हालात हैं, ख़ास तौर से जो फैशिस्ट ताकतें पूरा कब्ज़ा कर रही हैं इस मुल्क पे, डेमोक्रेसी पे हमला है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पे हमला है, उसमें उस ख्वाब को ज़िंदा रखना जो एक बराबरी का के समाज की बात करता है वो बहुत ज़रूरी है। और उस तरह का आइडियलिज़म होना, क्योंकि कमर्शियली आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन एक बिल्कुल कोई भी कमर्शियल एंगल ना होते हुए वॉलंटरी लेवल पे लगातार काम करते रहना, क्रिएटिव तरीक़ों से काम करते रहना और अलग अलग मुद्दों को कभी नाटक के ज़रिए, कभी फिल्म के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, वो एक बहुत अहम रोल था सफदर का। और मुझे लगता है कि सफदर सिंबल है इस मुल्क के लिए, ख़ास तौर से नौजवानों के लिए, और उसको याद ज़रूर करना चाहिए और उससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। सफदर हैज़ बीन अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। जब से मैं सफदर को जानती हूँ, मैंने नहीं देखा सफदर को फिज़िकली क्योंकि उनका 91 में मर्डर हुआ था और मैं 94 में बॉर्न हुई थी, पर जब से एक समझ बनी है आर्ट्स और एक्टिविज़म के साथ, क्योंकि मैं बीइंग अ डांसर, बीइंग एन एक्टिविस्ट, मेरे जो परफॉर्मेंसेस होते हैं वो भी आर्ट और एक्टिविज़म के साथ होते हैं। तो हमेशा सफदर एक आइडियल रहे हैं कि कैसे वो दोनों को साथ में लेके आते थे, जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनको वो नाटक के साथ कैसे जोड़ते थे। तो मुझे हमेशा से वो बहुत इंस्पायर किए हैं। मुझे याद है कि 2 साल पहले हम सफदर की एक फ़िल्म दिखा रहे थे और मैं अचानक से बहुत तेज़ रोने लगी और फिल्म ख़त्म होने के बाद मैं नारे लगाने लगी कि सफदर हाशमी जिंदाबाद और तो आई वॉज वेरी मूव्ड। ऑलवेज सफदर हैज़ बीन कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। आज जो परफॉर्मेंस किया जो अभी मैंने, वो भी बहुत कुछ उससे ही रिलेटेड है, सफदर की लाइफ से रिलेटेड है कि किस तरह से उन्होंने हमेशा लोगों के बीच में रह के काम किया, ज़मीनी मुद्दों को लेके काम किया और किस तरह से वो म्यूज़िक को इतना अप्रिशिएट करते थे। उनका गजब का नॉलेज था नाटक को लेके, म्यूज़िक को लेके, तो वो सब भी है। और आज इतने सारे यूथ यहाँ आए हैं, जो लोग सफदर को पर्सनली जानते हैं वो तो आए ही हैं, लेकिन जो लोग कभी देखा नहीं है सफदर को, वो भी आज यहाँ आए हैं उसी एंथुजियाज़म के साथ। तो वो बहुत अच्छा लगता है देख के कि लॉट ऑफ यूथ आर कमिंग फॉर सच इवेंट्स एंड इट्स नॉट ऑल लाइक पीपल हु हैज़ सीन सफदर पर्सनली, हु हैज़ नोन हिम पर्सनली। जिस समय का आज माहौल है, आज ज़्यादा सफदरों की ज़रूरत है और वैसे संगठनों की जो देश के जनता के आंदोलनों जो पूरे देश के अंदर हो रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व कर पाएँ, जनता में जा पाएँ। जाहिर सी बात है कि जब निज़ाम ऐसा होगा तो लोग कम निकल कर आएंगे। जिस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर हमला है, छोटे छोटे कलाकार जो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, तो ये संख्या कम होती जा रही है। पर ज़रूरत है कि कलाकार बाहर निकल कर आएँ, अपने आप को जनता के आंदोलन से जोड़े और जनता के आंदोलन से ताकत लेते हुए अपनी कला की अभिव्यक्ति से उस आंदोलन को मजबूत करें।